मकर राशि वालों, यदि आपके भी मन में यह सवाल है कि क्या 2026 में आपकी शादी के विवाह के योग बन रहे हैं, क्या प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज्ड मैरिज होगी, यानी कि पारिवारिक सहमति से आपका विवाह होगा। यदि विवाह में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ असमंजस है, कुछ सोच है और प्रतीक्षा है, तो क्या आपकी प्रतीक्षा पूर्ण हो सकती है? आज के राशिफल में इन्हीं सवालों का जवाब मेरे मित्रों आपको मिलने वाला है। देखिए, मकर राशि के लिए जो सप्तम पति होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, और इसीलिए मकर राशि वाले अपने शादी के फैसलों को लेकर, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत अधिक उत्साह हो और फिर एकदम से उनका उत्साह ऐसा हो जाए कि यार क्या शादी करना ठीक है। इस तरह की कुछ स्थिति आप में से बहुत सारे मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो उनके साथ हो सकती है। वहीं शनिदेव आपके पारिवारिक जो परिवार है उसके स्वामी होते हैं, तो आप एक चीज को लेकर के बड़े गंभीर मेरे ख्याल से रहते होंगे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग कि मेरा परिवार कैसा होगा। अपने परिवार के प्रति बड़े गंभीर होते हैं ये। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ससुराल पक्ष को लेकर के इनके मन में हमेशा यह बात बनी रहती है कि यार परिवार की इज्जत हमारी इज्जत है, परिवार को मैं वो उन अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। और फिर वही बात सुख सुविधाओं की बात, तो जिनकी कुंडली में मेरे मित्रों मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है मकर राशि वालों के, तो उनकी सुख सुविधाएं भी उसी अनुरूप मंगल के अनुरूप होती हैं, क्योंकि शादी में सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस, इन तीनों को देखना बहुत जरूरी है। मेरे मित्रों, इस राशिफल में आज जहां आपको शादी के योग के बारे में पता चलेगा, वहीं यह भी पता चलेगा कि यदि आपकी शादी तय हो गई है तो मैच मेकिंग करते समय किन महत्वपूर्ण संयोगों पर, योगों पर आपको ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव आपकी कुंडली में अभी षष्ठ भाव में वक्री अवस्था में है मेरे मित्रों। तो यदि पूरे वर्ष को एक क्रमवार देखें तो 2026 का जो वर्ष है, इस संघर्ष से स्पष्टता की ओर बढ़ता हुआ वर्ष कहा जा सकता है। यानी कि जो संघर्ष है, जो परेशानियां हैं, जो चिंता है, जो असमंजस है, वो धीरे धीरे इस वर्ष में दूर हो रही है। जनवरी से मार्च 2026, 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव वक्री रहेंगे, केतु 8वें भाव में, राहु सेकंड हाउस। तो विवाह की इच्छा तो ऐसे में रहती है, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरीके से अनुकूल 11 मार्च 2026 तक नहीं दिखाई दे रही। परिवार या फिर स्वयं के भीतर कुछ दुविधा सी बनी रहती है, क्या शादी करनी चाहिए, क्या यार जो जीवन साथी ढूंढे उनका करियर, लड़कियों के मन में सबसे ज्यादा जो वधु पक्ष होती है कि उनका करियर कैसा होगा, और जो वर पक्ष है उनके मन में एक सवाल उठता है कि जो हमारी जीवन संगनी आ रही है, क्या वो हमारे परिवार की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे। कुछ इस तरह की स्थिति आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकती है। मेरे मित्रों, 11 मार्च 2026 के बाद गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं, यह बहुत बड़ा परिवर्तन काल कहा जा सकता है। तो सोच में अब धीरे धीरे स्पष्टता आती है, चिंताएं जो हैं वो धीरे धीरे अब दूर होती हैं, और बातचीत जो आपकी चल रही थी, जिसको आपको लग रहा था कि पता नहीं ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई मकर राशि के जातकों को दिखाई देती है। ये विवाह की दशा तय करने की शुरुआत बनता है मेरे मित्रों। अभी विवाह योग नहीं बन रहा। 2 जून 2026 मेरे मित्रों, ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन काल है, जब गुरुदेव आपके सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान होंगे, कर्क राशि में। यह स्थिति शास्त्रीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है मेरे मित्रों। विवाह का प्रमुख कारक बृहस्पति को हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, और जब ये उच्च के होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के भाव में आ रहे हैं, चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं, चंद्रमा यानी कि जल तत्व में आ रहे हैं मेरे मित्रों, तो भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक स्वीकृति अब यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक स्वीकृति क्या, अब तक परिवार के मन में हो सकता है कि यह बात रही होगी यार अभी करियर को देखते हैं, अभी बच्चे को बहुत आगे जाना है। उनके मन में यह सवाल अगर था तो अब उनके मन में यह सवाल भी कहीं ना कहीं होगा कि नहीं यार, अब बच्चे की शादी करनी बहुत जरूरी है। तो पारिवारिक रूप से सहमति आपको मिलती हुई इस गोचर काल के दौरान 2 जून के बाद दिखाई दे रही है। तो अविवाहित जातकों के लिए अब क्या संभावनाएं बन रही हैं 2 जून 2026 के बाद? तो जून से लेकर के अक्टूबर 2026 तक आपका विवाह योग मेरे मित्रों बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
रिश्तों के प्रस्ताव यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं। परिवार की सहमति धीरे धीरे यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से रुकी हुई कोई बात वो आगे बढ़ सकती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी शादी की बात पिछले 1.5-2 साल से 3 साल से चल रही हो, लेकिन अभी तक वहां पर कुछ फाइनल ना हुआ हो। यानी कि यार अभी थोड़े दिन बाद देखेंगे, अभी लड़की पढ़ रही है, थोड़ा वेट कीजिए, अभी लड़का करियर को बना रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मतलब बात तो चल रही होंगी, लेकिन एक स्पष्ट रूप उसको शायद ना मिला हो। लेकिन 2 जून के बाद की ये स्थितियां मेरे मित्रों बहुत स्पष्ट करती हैं। लेकिन मेरे मित्रों एक बात स्पष्ट कर दें, विवाह योग हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं। जो स्पष्टीकरण है मेरे मित्रों वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही होता है कि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश, सप्तम भाव, चतुर्थेश, चतुर्थ भाव और सेकंड हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति है, और भी बहुत सारी चीजें होती है मेरे मित्रों। तो ये गोचर का हम संकेत बता रहे हैं कि कब आपके विवाह के योग यहां पर बन रहे हैं। इन 3 महीनों में मेरे मित्रों सगाई होने के संकेत दिखाई देते हैं, विवाह होने के स्पष्ट संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। अब देखिए विवाह में जो देरी हो रही है, जो बाधा के संकेत हैं गोचर वाइज, वो इस वक्त वर्तमान में क्या चल रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको समझ लेंगे तो इसको काफी हद तक आप जान पाएंगे कि आखिर अगर अड़चन है तो वो किस वजह से है। देखिए केतु देव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर है। तो पुरानी किसी चीज का डर हो सकता है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई बात आपको ऐसी लगी हो जिसको देख करके आपको लगता हो कि यार मैं विवाह कर लूं या ना कर लूं, मतलब मन में कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति। और दूसरी बात, रिश्तों को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशंका, क्योंकि केतु की दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पर है और सेकंड हाउस में ही राहु विराजमान है मेरे मित्रों। राहु सेकंड हाउस में तो पारिवारिक रूप से भी कुछ मतभेद की स्थिति हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस की हो, यदि महसूस की है तो कमेंट्स में बताइएगा और बताइएगा कि क्या स्थिति आपने महसूस की। दूसरी बात, बातों की गलत व्याख्या निकाल लेना, परिवार वालों ने कुछ कहा और आपने कुछ और मतलब निकाल लिया। अब जैसे परिवार वालों ने कहा कि भाई आपकी शादी की बात चल रही है, अभी रिश्ता तय कर देते हैं, शादी के लिए अगला साल ठीक रहेगा क्या, और आपने समझ लिया कि आपके घर वाले तो आपकी शादी ही नहीं करना चाह रहे, वो तो अगले साल पर टाल रहे हैं। जबकि वो ये नहीं कह रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया इस महीने आपकी शादी कर दें, अगले साल क्या शादी कर सकते हैं, या फिर अगर तुम कहो तो फिर इसी साल का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन वो गलत व्याख्या समझ गए। ये राहु क्या कराता है, भ्रम की स्थिति को उत्पन्न कराता है मेरे मित्रों। अब इनकी दृष्टि जो है वो 6th हाउस पर भी है, तो नौकरी की कहीं ना कहीं आपके मन में कभी बात डाल देगा, कभी करियर की बात डाल देगा, तो कभी बिजनेस की बात डाल देगा। इस तरह के संकेत राहु की तरफ में से मिल सकते हैं और आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपनी राय बताएगा क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी है। अब मेरे मित्रों, गुरु का वर्षारंभ में 6ठे भाव में होना, राहु की उन पर दृष्टि होना, तो निर्णय में देरी और अनावश्यक चिंता के संकेत तो मिलते हैं। लेकिन जैसे ही गुरुदेव मार्गी होते हैं तो ये योग आपके धीरे धीरे बलवती होते हैं। ये योग विवाह टूटने के नहीं है मेरे मित्रों, इस बात को अच्छी तरीके से आप समझिएगा, बल्कि मानसिक तैयारी और संवाद की आवश्यकता को ये चीजें दर्शा रहे हैं। शनिदेव आपके 3rd हाउस में है और इनकी दृष्टि 5म भाव पर है। 5म भाव संतान का, शिक्षा का और प्रेम का भाव है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि क्या हमारी शादी प्रेम विवाह होगा या फिर हमारी अरेंज मैरिज होगी। तो मेरे मित्रों, 5म भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं। देखिए एक चीज देखिए, आप अपनी कुंडली में चाहे तो अगर आपको ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान है तो स्वयं भी देख सकते हैं। शुक्र की स्थिति देखिए, 5म भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं, 5म भाव मजबूत अवस्था में है या नहीं, 5म के भाव के स्वामी शुक्र वो बली अवस्था में है या नहीं, और उन पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं, या फिर 7म भाव पर या फिर 4th भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। शुक्रदेव अच्छी पोजीशन में है ना, शुक्रदेव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये सब चीजें यदि आप देख लें और आपको लगे कि हाँ यार सब शुभ स्थिति है, तो यहां पर योग, प्रेम विवाह के भी बन रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, संभावना, हमने कहा ना कि सब कुछ आपकी जन्म कुंडली पर निर्धारित होता है, तो विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली को जरूर एक बार दिखवाइएगा। तो इससे क्या होता है मेरे मित्रों, यदि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है तो वो आपको बता देंगे, जिसके अनुरूप आप कुछ रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं। तो प्रेम व पारिवारिक सहमति वाला विवाह अधिक संतुलित दिखाई देता है। क्या मेरे मित्रों, एक जर्नल बात बता रहे हैं, यदि आप प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम है, उस प्रेम को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करना चाहते हैं,
तो 11 मार्च के बाद इस बारे में थोड़ा सा अपने घर वालों से बात कीजिए, थोड़ी उनको बात बताइए। फिर 2 जून के बाद स्पष्ट रूप से उनको बताएं। तो ऐसे क्या, इसमें क्या हो सकता है, इसमें संभावनाएं आपके परिवार की सहमति की मेरे मित्रों बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से जो मजबूत स्थिति बन रही है मकर राशि वालों के शादी के विवाह योग की, वो 20 जुलाई से 31 अगस्त 2026 की अवधि मेरे मित्रों बन रही है। इस समय विवाह तय होना, सगाई, विवाह तिथि निश्चित होना, मतलब इस तरह के संकेत, यानी कि शहनाई बजने के संकेत मकर राशि वालों के जीवन में दिखाई दे रहे हैं 2026 में। अब मेरे मित्रों, वैसे तो सब चीजें हमने बताया कि वो जन्म कुंडली पर आधारित है, आपके जो आपकी लग्न है आपका। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं, कुछ रेमेडी आपको बता देते हैं, जिससे कि जीवन में कुछ सकारात्मकता का समावेश हो सके यदि कुछ अड़चन है तो। लेकिन वो उपाय बताएं इससे पहले आपको 3 सूत्रों के बारे में बता दें मेरे मित्रों। यदि आपकी बात पक्की हो गई है, आपकी मैच मेकिंग हो रही है, तो मैच मेकिंग के समय वर और वधू दोनों की कुंडली में ही ये 3 योग आप वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें। क्या योग? संतान योग, करियर योग और चरित्र योग। इन तीनों योगों को आप देखें, उसके बाद में आप अन्य चीजों को देख सकते हैं। लेकिन ये 3 योग हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं मेरे मित्र। अब उपाय की बात करते हैं, रेमेडी क्या हो सकती है मेरे मित्रों। सबसे पहला उपाय, अगर शादी में कोई दिक्कत हो रही है, देरी हो रही है, और ये शादीशुदा जीवन में भी, यानी कि शादी हो चुकी है और कुछ दिक्कत हो रही है, तो एक वैदिक ज्योतिष के अनुसार मेरे मित्रों उपाय कर सकते हैं। रोजाना कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पित कीजिए, कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और ये मेरे मित्रों शाम के समय लगभग 7 बजे के बाद आप अर्पित करते हैं कच्चा दूध, तो काफी पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा उपाय, जो शादी में देरी है, अड़चन है, उसके लिए क्या कर सकते हैं शास्त्रोक्त रूप से। तो मेरे मित्रों, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और तीसरा मेरे मित्रों उपाय, हनुमान जी को शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को गुड़ चने का भोग लगाइए, और केले, जितनी भी आपकी क्षमता है, श्रद्धा है, सामर्थ्य है, वो हनुमान जी को भोग लगाइए। दीपक वहीं पर प्रज्वलित कीजिए, चाहे घर के मंदिर में और चाहे मंदिर में जाकर के। वैसे मंदिर में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और वहीं पर बैठ करके सीताराम 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 का जाप कीजिए। मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई इस वीडियो में लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।